अगर कोई सरकार किसी परियोजना का भूमि पूजन करे, समय सीमा घोषित करे, फिर उसी परियोजना की देरी के लिए दूसरी सरकार को जिम्मेदार ठहराए, उसके बाद अपनी ही सरकार उस परियोजना के लिए बजट मंजूर कराने का दावा करे और आखिर में 8 साल बाद उसी परियोजना की फिर से स्वीकृति मिलने का जश्न मनाए, तो सवाल उठना लाजमी है कि आखिर इन 8 वर्षों में हुआ क्या। छत्तीसगढ़ की डोंगरगढ़ कवर्धा कटघोरा नई रेल लाइन की कहानी कुछ ऐसी ही है। 8 साल पहले भाजपा सरकार के कार्यकाल में ही इसका शुभारंभ हो चुका है। सरकार इसके लिए बजट भी दे चुकी है। अब एक बार फिर भाजपा सरकार इसकी स्वीकृति का जश्न मना रही है। नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सेंट्रल गोंडवाना खबर और मैं हूं राघवेंद्र। तारीख थी 24 सितंबर 2018। छत्तीसगढ़ के कोरबा में मंच सजा है। केंद्र और छत्तीसगढ़ दोनों जगह भाजपा की सरकार है। मंच पर तत्कालीन केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल और तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह मौजूद हैं। डोंगरगढ़ कवर्धा कटघोरा नई रेल लाइन परियोजना का शुभारंभ हो रहा है। करीब 294.5 किलोमीटर लंबी इस ब्रॉडगेज इलेक्ट्रीफाइड रेल लाइन को छत्तीसगढ़ के रेल इतिहास की सबसे महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में गिना जाता है। इसकी अनुमानित लागत करीब 6,000 करोड़ रुपए बताई जाती है। मंच से दावा होता है कि 2023-24 तक पहले चरण का काम पूरा कर लिया जाएगा। कहा जाता है कि यह रेल लाइन राजनांदगांव, कबीरधाम, मुंगेली और कोरबा को नई पहचान देगी। उद्योगों को गति मिलेगी, व्यापार आसान होगा और जिन इलाकों तक अब तक रेल नहीं पहुंची वहां विकास की नई पटरी बिछेगी। भूमि पूजन हो जाता है, परियोजना शुरू मानी जाती है। एक नई इलेक्ट्रीफाइड रेल लाइन छत्तीसगढ़ में कटघोरा से लेकर डोंगरगढ़ ग्रह तक, इसकी जो टोटल ये छत्तीसगढ़ सरकार के बीच में और रेलवे के बीच में जॉइंट वेंचर होगा 49-51 की रेशो में। ये पहला इस प्रकार का जॉइंट वेंचर होगा और इसका जो डिस्टेंस है वो लगभग 294 किलोमीटर का है और इसकी कॉस्ट होगी 5,950 करोड़ के करीब की। इस प्रस्तावना को भी आज मंत्रिपरिषद ने अप्रूवल दिया है। अब एक और तारीख 24 मार्च 2021, करीब 2.5 साल बीत चुके हैं। छत्तीसगढ़ में अब कांग्रेस की सरकार है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं। केंद्र में भाजपा की सरकार है और रेल मंत्रालय की जिम्मेदारी अब भी पीयूष गोयल के पास है। लोकसभा में इस परियोजना का जिक्र आता है। रेल मंत्री अफसोस जताते हैं, कहते हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार अपने हिस्से का काम नहीं कर रही है, इसलिए डोंगरगढ़ कटघोरा रेल परियोजना आगे नहीं बढ़ पा रही। यानी जिस परियोजना का 2018 में शुभारंभ हो चुका था वह अब देरी की वजह से चर्चा में है। इसके बारे में बड़ी विस्तार से मैंने जवाब में लिखा है। ये प्रोजेक्ट वास्तव में रेलवे का कम, इसमें छत्तीसगढ़ सरकार की एक जॉइंट वेंचर है हमारे साथ CRCL, जिसने इस प्रोजेक्ट को टेकअप किया। उसमें जब मंजूरी भी दी गई तो रेलवे को 350 करोड़ रुपए लगाने थे, बाकी अलग अलग संस्थाओं ने लगाने हैं। दुर्भाग्य से राज्य में सरकार बदल गई, राज्य सरकार कम दिलचस्पी ले रही है इस प्रोजेक्ट में। मेरा आग्रह होगा सभी माननीय सांसदों से कि अपने अपने राज्य सरकार को कहें जो उन्होंने कमिटमेंट दिया है उसको अगर फुलफिल करें तो हम तेज गति से प्रोजेक्ट्स लगा सकते हैं। मैंने पहले भी कहा है इस सदन में, हमारे ध्यान में आया है कुछ राज्य हैं कि जो बहुत तेज गति से सहयोग करते हैं, जमीन अधिग्रहण करते हैं, जहां उनका शहर है वो पैसा देते हैं और उस एनवायरमेंटल क्लियरेंस देते हैं, फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस देते हैं। स्वाभाविक रूप से उन प्रोजेक्ट्स को हम और तेज गति देंगे, जल्द से जल्द खत्म करेंगे और जैसा कहा जनता और उद्योग की सेवा में लाएंगे। जो राज्य इसमें एक नचीला सा व्यवहार दिखाएंगे या कोई दिलचस्पी नहीं लेंगे, उन राज्यों में आपको उन राज्यों की जनता के बीच जाके बताना पड़ेगा कि प्रोजेक्ट्स अटके पड़े हैं,
प्रोजेक्ट्स के लिए राज्य सरकार चिंता नहीं कर रही है और ये जनता को अवगत कराएंगे तो मैं समझता हूं तभी जनता की राज्य सरकारों की ऊपर ये दबाव आएगा कि राज्य सरकारें भी इसमें सहयोग दें। ऐसे ही हमने कई सारे प्रोजेक्ट्स देश भर में देखे। मैंने जवाब में भी कहा था, पश्चिम बंगाल में एक प्रोजेक्ट 1974 से चल रहे हैं, आज देखिए 45 साल से ज्यादा हो गए। 74-75 में प्रोजेक्ट अप्रूव होने के बाद आज तक हम उसको नहीं आगे बढ़ा पाए हैं। इसी प्रकार से केरल का बताया था, 9 प्रोजेक्ट चल रहे हैं पर एक भी प्रोजेक्ट पे काम नहीं हो रहा है क्योंकि सभी प्रोजेक्ट के लिए जमीन राज्य सरकार नहीं देती है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि छत्तीसगढ़ सरकार इसी रास्ते पे ना जाए जिस पे पश्चिम बंगाल या केरल चल रही है। अब एक और तीसरी तारीख 25 अक्टूबर 2024। छत्तीसगढ़ की सत्ता फिर बदल चुकी है। अब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हैं। राज्य और केंद्र दोनों जगह फिर भाजपा की सरकार है। मुख्यमंत्री घोषणा करते हैं कि उनकी सरकार ने डोंगरगढ़ कटघोरा रेल कॉरिडोर के लिए 300 करोड़ रुपए मंजूर कर दिए हैं। यह संदेश दिया जाता है कि परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए राज्य सरकार अपनी हिस्सेदारी निभा रही है। उम्मीद एक बार फिर जागती है कि अब शायद वर्षों से अटकी यह रेल लाइन धरातल पर दिखाई देने लगेगी। लेकिन अब एक और तारीख 30 जुलाई 2026 मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात होती है। मुलाकात के बाद छत्तीसगढ़ सरकार, जनसंपर्क विभाग, उप मुख्यमंत्री और प्रदेश के सांसद एवं केंद्रीय मंत्री तोखन साहू दावा करते हैं कि कटघोरा डोंगरगढ़ रेल लाइन को स्वीकृति मिल गई है। एक बड़ी सौगात देने का निर्णय हुआ है। हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति, हमारे माननीय रेल मंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हम संतोष पांडे जी, माननीय सांसद राजनांदगांव, आज हमारी बैठक हुई रेल मंत्री जी के साथ और एक सार्थक चर्चा हुई है। जो वर्षों पुरानी मांग, लगभग 100 साल पहले जो कटघोरा से डोंगरगढ़ रेल लाइन की जो वर्षों से मांग करते रहे, आज उसकी स्वीकृति के लिए सहमति बन गई है। अब केंद्र सरकार अपना इक्विटी बढ़ा करके राज्य सरकार के साथ मिलकर के इस परियोजना को पूरी करेंगे। पहले लगभग 6000 करोड़ का ये बजट था, अब ये 8000 करोड़ का ये परियोजना है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर के दोनों अपना इक्विटी लगा करके इस परियोजना को पूरी करेंगे। यह परियोजना कटघोरा से डोंगरगढ़ यानी कटघोरा कोरबा जिला से प्रारंभ होकर के बिलासपुर, मुंगेली, पंडरिया, कबीरधाम, खैरागढ़, राजनांदगांव तक पहुंचेगी। अब जरा इस कहानी की तारीखों को जोड़ कर देखिए, क्योंकि 8 वर्षों की इस पूरी समय रेखा में सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है। जिस परियोजना का 2018 में भूमि पूजन हो चुका था, जिसके पहले चरण को 2023-24 तक पूरा करने का दावा किया गया था, जिसकी देरी पर 2021 में संसद के भीतर राज्य की भूपेश बघेल सरकार को जिम्मेदार ठहराया गया, जिसके लिए 2024 में 300 करोड़ रुपए मंजूर करने की घोषणा की गई, उसी परियोजना की 2026 में फिर स्वीकृति किस बात की मिली? क्या यह नई स्वीकृति है? क्या यह किसी नए चरण की मंजूरी है? या फिर 8 वर्षों से चल रही एक ही परियोजना को अलग अलग समय पर अलग अलग सरकारी घोषणाओं के जरिए नए रूप में पेश किया जाता रहा? इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने के लिए हमें डोंगरगढ़ कवर्धा कटघोरा रेल परियोजना की पूरी 8 साल की यात्रा को दस्तावेजों, सरकारी बयानों और जमीनी हकीकत के साथ समझना होगा। रेल विस्तारीकरण की दिशा में प्रदेश की सबसे महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में शामिल डोंगरगढ़ कवर्धा कटघोरा नई रेल लाइन आज भी कागजों, विभागीय बैठकों और सरकारी दावों के बीच उलझी हुई दिखाई देती है। सितंबर 2018 में जिस उत्साह के साथ इस परियोजना का शुभारंभ हुआ था, उसे लोगों ने सिर्फ एक रेल लाइन नहीं बल्कि मध्य छत्तीसगढ़ के आर्थिक नक्शे को बदल देने वाले फैसले के रूप में देखा था। दावा था कि यह परियोजना कबीरधाम, मुंगेली, कोरबा और राजनांदगांव जैसे जिलों को सीधे बड़े रेल नेटवर्क से जोड़ेगी। उद्योगों, खनन, कृषि, पर्यटन और व्यापार को नई रफ्तार मिलेगी। लेकिन 8 वर्ष बाद सवाल यह है कि उन वादों में से जमीन पर आखिर कितना उतरा? सरकारी दस्तावेज बताते हैं कि परियोजना की आधारशिला केवल राजनीतिक घोषणा नहीं थी। रेलवे ने डोंगरगढ़ कवर्धा कटघोरा नई रेल लाइन को लगभग 294.5 किलोमीटर लंबा ब्रॉड गेज इलेक्ट्रीफाइड लाइन के रूप में स्वीकृति दी। अनुमानित लागत करीब 6000 करोड़ रुपए तय की गई। परियोजना को रेलवे और राज्य सरकार की साझेदारी वाले
स्पेशल पर्पज व्हीकल मॉडल के तहत विकसित किया जाना था। इसका उद्देश्य सिर्फ नई रेल लाइन बिछाना नहीं था, बल्कि उन जिलों को राष्ट्रीय रेल नेटवर्क से जोड़ना था जो वर्षों से बेहतर रेल संपर्क की मांग कर रहे थे। परियोजना के शुरुआती चरण में सर्वेक्षण हुए, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट यानी डीपीआर तैयार की गई, प्रस्तावित मार्ग का सीमांकन किया गया, अलग अलग जिलों में भू अर्जन की प्रक्रिया शुरू करने की कवायद हुई। रेलवे, राज्य सरकार और एसपीवी के अधिकारियों के बीच कई दौर की बैठकें भी हुई। कागजों पर परियोजना आगे बढ़ती दिखाई देती रही। लेकिन अब सवाल यह है कि इन बैठकों और फाइलों का नतीजा जमीन पर कितना दिखाई दिया। अगर 2018 के दावे को आधार माना जाए तो 2023-24 तक पहले चरण का काम पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन 2026 तक भी परियोजना के अधिकांश हिस्सों में न रेल लाइन बिछती दिखाई देती है, न स्टेशन निर्माण का बड़ा काम नजर आता है और न ही वैसी निर्माण गतिविधियां दिखती हैं जिससे यह लगे कि 6,000 करोड़ रुपए की परियोजना निर्णायक चरण में पहुंच चुकी है। कई हिस्सों में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया भी पूरी नहीं हो सकी है। यहाँ एक और तथ्य ध्यान देने योग्य है। 24 मार्च 2021 को लोकसभा में तत्कालीन रेल मंत्री पीयूष गोयल ने परियोजना की धीमी गति के लिए तत्कालीन भूपेश सरकार पर सहयोग नहीं करने का आरोप लगाया था। यदि उस बयान को सही माना जाए तो 2023 के अंत में सत्ता परिवर्तन के बाद परिस्थितियां बदल जानी चाहिए थी, क्योंकि अब केंद्र और राज्य दोनों जगह भाजपा की सरकार थी। यही वजह थी कि 25 अक्टूबर 2024 को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा 300 करोड़ रुपए मंजूर करने की घोषणा को इस परियोजना के लिए निर्णायक कदम माना गया। माना गया कि राज्य सरकार की वित्तीय हिस्सेदारी का प्रश्न अब समाप्त हो चुका है और परियोजना तेजी से आगे बढ़ेगी। लेकिन इसके बाद भी अगर 2 वर्ष बीत जाने पर परियोजना उसी तरह घोषणाओं में अधिक और धरातल पर कम दिखाई दे रही है तो यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर अड़चन कहाँ है। क्या समस्या सिर्फ भूमि अधिग्रहण की है? क्या रेलवे की तकनीकी और प्रशासनिक स्वीकृतियां अब भी लंबित हैं? क्या एसपीवी मॉडल अपेक्षित गति से काम नहीं कर पाया, या फिर यह परियोजना अलग अलग सरकारों के कार्यकाल में राजनीतिक घोषणाओं का विषय ज़्यादा और प्रशासनिक प्राथमिकता कम बनकर रह गई? इन सवालों का जवाब इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 31 जुलाई 2026 को जिस स्वीकृति की बात कही गई उसने पूरी बहस को फिर उसी बिंदु पर ला खड़ा किया जहां से यह कहानी शुरू हुई थी। अगर 2018 में परियोजना का शुभारंभ हुआ था, 2024 में राज्य सरकार वित्तीय मंजूरी देने का दावा कर चुकी थी, तो 2026 में आखिर किस स्तर की स्वीकृति मिली? क्या यह अंतिम प्रशासनिक स्वीकृति थी? क्या यह संशोधित लागत की मंजूरी थी? क्या यह किसी विशेष पैकेज या चरण की अनुमति थी, या फिर यह उसी परियोजना की प्रगति का एक और औपचारिक पड़ाव था जिसे सार्वजनिक विमर्श में नई स्वीकृति के रूप में प्रस्तुत किया गया? सरकार के लिए इन सवालों का जवाब देना इसलिए जरूरी है क्योंकि यह परियोजना केवल रेल मंत्रालय की फाइल का हिस्सा नहीं है। यह उन लाखों लोगों की उम्मीदों से जुड़ी है जिन्हें बताया गया था कि नई रेल लाइन उनके क्षेत्र की तस्वीर बदल देगी। माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ श्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हम रेल मंत्रालय में खड़े हैं। अभी माननीय अश्विनी वैष्णव जी से, कैबिनेट मंत्री, रेलवे के मिनिस्टर से भेंट करके सार्थक चर्चा हुई। कटघोरा से डोंगरगढ़ और बस्तर की 2 रेल लाइनें, दोनों के विषय में उन्होंने हामी भरी और इसे आगे बढ़ाने के लिए मैं ये कह सकता हूं कि उन्होंने स्वीकृति प्रदान कर दी। ये हम छत्तीसगढ़ वासियों के लिए माननीय अश्विनी वैष्णव जी, माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में जो छत्तीसगढ़ आगे बढ़ रहा है, जिस बस्तर में कभी गनों की आवाज आती थी, अब छुक छुक गाड़ी के साथ रेल का सायरन की भी हम स्वर सुन सकेंगे। ये सौगात देने वाले आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय रेलवे मंत्री जी का हम हृदय से आभार करते हैं। आज भी कबीरधाम, मुंगेली, कोरबा और राजनांदगांव के लोग यह जानना चाहते हैं कि 8 साल पहले जिस रेल लाइन का भूमि पूजन हुआ था उसकी वर्तमान स्थिति क्या है, कितना भू अर्जन पूरा हो गया है, कितने किलोमीटर में वास्तविक निर्माण शुरू हुआ है, अब तक कितना पैसा खर्च हुआ है, और सबसे महत्वपूर्ण, क्या इस परियोजना के पूरा होने की कोई नई समय सीमा तय की गई है? क्योंकि विकास परियोजनाओं का मूल्यांकन घोषणाओं से नहीं, प्रगति से होता है। भूमि पूजन, बजट आवंटन, समीक्षा बैठकें और स्वीकृतियां किसी परियोजना की प्रक्रिया का हिस्सा हो सकती हैं,
लेकिन जनता के लिए सबसे बड़ा प्रमाण हमेशा वही होता है जो जमीन पर दिखाई दे। डोंगरगढ़ कवर्धा कटघोरा रेल परियोजना की 8 वर्षों की यात्रा फिलहाल एक ऐसे मोड़ पर खड़ी दिखाई देती है जहां दस्तावेजों में गतिविधियां हैं, सरकारी दावों में प्रगति है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, क्या यह परियोजना अब वास्तव में पटरी पर चढ़ेगी या फिर आने वाले वर्षों में भी इसकी कहानी किसी नई घोषणा के साथ फिर से शुरू होगी। खबरों की खबर में फिर किसी खबर पर होगी बात। इस तरह की खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। हमेशा की तरह हमें अपनी खबरों पर आपके कमेंट्स का भी इंतजार रहता है। नमस्कार।